हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड नॉलेज क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे। क्लास 6 साइंस चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक शेयर किया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक कर कर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 30, व्हाट इज ओबेसिटी। तो ओबेसिटी किसे कहते हैं? तो एबनॉर्मल और एक्सेसिव बॉडी फैट एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब जमा होना। एंड ए डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग एक्सेसिव बॉडी फैट दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ द हार्ट प्रॉब्लम्स। तो ओबेसिटी हो गया आपका एबनॉर्मल और एक्सेसिव बॉडी फैट एक्यूमुलेशन। एक्सेस बॉडी फैट जो जमा हो जाता है उसको कहते हैं ओबेसिटी। इस डिसऑर्डर से क्या होता है? इंक्रीज होता है रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस। ठीक है। और ओबेसिटी रिजल्ट फ्रॉम टेकिंग इन मोर कैलोरी। ज़्यादा कैलोरी अगर हम लोग लेते हैं और वो वर्कआउट नहीं करते हैं तो क्या होता है? ओबेसिटी हो जाता है। क्वेश्चन 31, बाय ईटिंग टू मच ऑफ फैट रिच फूड वी मे सफ़र फ्रॉम। हम लोग ज़्यादा फैट रिच फूड खाएंगे तो क्या होगा? हम लोग किससे सफ़र करेंगे? तो वी सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी। ठीक है, अभी आपको ऊपर क्वेश्चन में बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 32, व्हाट इज डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज किसको कहते हैं? द डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड। लंबे समय तक अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो उसको हम लोग कहते हैं, उस डिजीज जो होता है तो वो डिफिशियंसी डिजीज होता है। इनसफिशिएंट या insufficient intake of particular nutrients can lead to deficiency disease. It can be prevented by taking balanced diet. अगर हम लोग बैलेंस डाइट लेते हैं तो इससे हम लोग बच सकते हैं। किससे? डिफिशियंसी ऑफ डिजीजेस से। क्वेश्चन 33, विच डिजीज इज कॉज बाय विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से कौन से डिजीज होता है? तो बेरी बेरी को हम लोग ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज थायमीन। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेरी, वेट बेरी और ड्राई बेरी। बेरी से क्या फर्क पड़ता है? तो इट अफेक्ट हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, इवन इट अफेक्ट डैमेज नर्व्स। ठीक है, तो ये क्या क्या अफेक्ट करता है? हार्ट को अफेक्ट करता है और सर्कुलेटरी सिस्टम को, यहाँ तक कि वो नर्व्स को भी डैमेज करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका चार्ट है, इसमें देखिए विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होगा? लॉस ऑफ विजन, आंखों की रोशनी का कमी होना। सिम्टम्स क्या क्या है? पुअर विजन, खराब रोशनी, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट, जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी तो कंप्लीट पूरे ही आँख की रोशनी चली जाती है। विटामिन B1 वेरी, तो वेरी की कमी से के सिम्टम्स क्या क्या है? वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। विटामिन सी का डिफिशियंसी से क्या होगा? स्कर्वी। सिम्टम्स आपका ब्लीडिंग गम्स, वुंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील। विटामिन डी की कमी से क्या होगा? रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके। सिम्टम्स आपका वीक बोन्स, टूथ डिके। अगला है आयोडीन। आयोडीन की डिफिशियंसी से ग्वाइटर होता है।
सिम्टम्स आपका ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वेलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। जो हमारा ग्लैंड होता है उसमें क्या होगा, स्वेलन, फूल जाता है वो गले के पास, तो वो हो गया आपका ग्वाइटर। आयरन, आयरन की डिफिशियंसी से क्या होगा, एनीमिया, जिससे क्या उसके सिम्टम्स क्या है, वीकनेस, कमजोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, विच डिजीज इज काउज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से क्या होगा, स्कर्वी। तो स्कर्वी को क्या कहते हैं, विटामिन सी को इज ऑल्सो नोन एज एजॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक। ठीक है। अब स्कर्वी से क्या होता है, स्कर्वी अफेक्ट ब्लड वेसल, स्किन एंड द बॉडी हीलिंग प्रोसेस। ठीक है, ब्लड वेसल, स्किन एंड बॉडी हीलिंग प्रोसेस। क्वेश्चन 35, व्हाट लेड टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम की डिफिशियंसी से क्या होता है, हमने पढ़ा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्या होगा इसका, बोन एंड टूथ डिकेड, बोन एंड टूथ डिकेड। विच डिजीज इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होगा, रिकेट। रिकेट it is a condition, ricket is a condition that result in weak or soft bones in children. Question 37, which disease is caused by deficiency of vitamin A। ये तो बता चुके हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, या हम नाइट ब्लाइंडनेस या लॉस ऑफ विजन भी होता है कभी कभी, समटाइम्स। ये आपका फूड आइटम कौन सा विटामिन कंटेन करता है, इसके बारे में दिया गया है डायग्राम में, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 38, क्वेश्चन 38, विच डिजीज इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है, तो ग्वाइटर। ठीक है, ग्वाइटर इज एन एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होता है उसका स्वेलन होना, फूल जाना गले के पास। ठीक है, तो वो हो गया ग्वाइटर। नेक्स्ट है 39, व्हाट लीड्स टू अनेमिया। तो डिफिशियंसी ऑफ आयरन, डिफिशियंसी ऑफ आयरन लीड्स टू अनेमिया। अनेमिया में क्या होता है, अनेमिया इज ए कंडीशन इन विच वी लैक enough healthy RBC, red blood cells, to carry adequate oxygen to our body tissues। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 40, ऑल डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय। ये क्या होगा, बैलेंस डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट देते हैं, हर एक न्यूट्रिएंट्स को सफिशिएंट अमाउंट में अगर हम लोग कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, कोई डिजीज नहीं होगा। तो वही बोल रहा है, ऑल डिफिशियंसी डिजीज, जितना भी जो डिफिशियंसी डिजीज होता है उसको कैसे बचा सकते हैं हम लोग, बैलेंस डाइट के द्वारा। क्वेश्चन 41, विटामिन सी। विटामिन सी गेट्स इजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। हम लोग जब कुकिंग करते हैं तो क्या होता है, विटामिन सी उसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग ट्रू एंड फॉल्स है, इसमें बताना है स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो एनिमल फूड ऑल्सो कंटेन न्यूट्रिएंट्स, यस ट्रू होगा, कंटेन करता है न्यूट्रिएंट्स। अब फॉर एग्जांपल हम लोग फिश ले सकते हैं, फिश में फिश कंटेन करता है, प्रोटीन भी कंटेन करता है, एज वेल एज विटामिन डी भी कंटेन करता है। तो क्या होगा, फूड एनिमल फूड ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रू। नेक्स्ट देखिए, इफ डाइट इज डिफिशिएंट, इफ डाइट इज डिफिशिएंट इन
carbohydrate for a long period of time, a person may become thin and weak. ये बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर डाइट में कमी है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, तो पर्सन जो है वो पतला हो जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा. ट्रू या फॉल्स? तो ये ट्रू होगा, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, एनर्जी देता है. तो फिर वहाँ पर एनर्जी की कमी हो जाएगी जिसके कारण वो थिन एंड वीक हो जाएगा. तो इसका आंसर ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन 44. वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी बाय ईटिंग मीट अलोन. क्या हम सिर्फ मीट खाकर ही न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बॉडी का पूरा कर सकते हैं? तो नो. क्या होगा? नो, फॉल्स. बिकॉज मीट डज नॉट कंटेन ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. मीट जो है हर एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स को कंटेन नहीं करता है, इसी के लिए वी कैन नॉट फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी बाय ईटिंग मीट अलोन. नेक्स्ट क्वेश्चन 45. बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम. क्या बैलेंस डाइट कंटेन करता है वैरायटी ऑफ फूड आइटम को? तो होगा यस, ट्रू. बिकॉज बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए वैरायटी ऑफ फूड आइटम भी कंटेन करेगा. तो इसका आंसर होगा यस, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स. तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस था जो हमने 3 पार्ट में कंप्लीट किया है. तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा. और मैंने हर एक पॉइंट पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी डिस्कस किया है, हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस किया है. तो आप उस पॉइंट्स को भी देख सकते हैं और याद कर लीजिएगा. सो इस क्लास में इतना ही. आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे. और थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ. और अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना होगा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.